हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आज की वीडियो में हम जो लास्ट हमने वात के बारे में पढ़ा उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वात के गुण आपने पढ़ लिए थे। अब उन गुणों को आपको सेट कैसे रखना है, उनका प्रकोप क्यों होता है और उनका शमन कैसे करना है, कैसे उनकी साम्य अवस्था को मेंटेन रखना है, आप अपने शरीर के अंदर जो वायु है उसको साम्य अवस्था में कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग के 2 मिनट लर्निंग आयुर्वेद चैनल पर स्टार्टिंग के 2 मिनट डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक चैनल जो हमारा मेन चैनल है उस पर अपलोड होंगे और उसके बाद का जो वीडियो है वो जय आयुर्वेद चैनल पर आएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको इंटरेस्ट आए, समझ में आए और ज़्यादा पढ़ने का मन करे तो जय आयुर्वेद चैनल पर आप जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि वात को मेंटेन कैसे रखना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं वात के प्रकोप क्यों होता है। प्रकोप मतलब होता है उसका बढ़ना। प्रकोप, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी एक तो वैसे ही खराब है, ऊपर से बोर्ड पे कुछ ज़्यादा ही खराब आती है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, समझ लीजिए, कोई बात नहीं। वात प्रकोप, देखिए वात प्रकोप को आपको समझना है तो हमने पिछले वीडियो में जो वायु के गुण पढ़े वो याद रखना जरूरी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से गुण पढ़े थे हमने जो इम्पोर्टेंट है। पहला गुण होता है वायु का रुक्ष। रुक्ष मतलब ड्राई होना। कोई चीज सूखी होती है वो हमेशा वायु को बढ़ाएगी। जितनी भी चीजें सूखी होती हैं, जिनके अंदर नमी कम होती है, मॉइस्चर कम होता है, वो सारी चीजें आपके शरीर में वात का प्रकोप करवाती हैं और वायु के रुक्ष गुण को बढ़ाती हैं। दूसरी चीज होती है सूक्ष्म। दूसरा जो गुण है वो है सूक्ष्म या लघु। आयुर्वेद में दोनों गुणों का अलग अलग वर्णन है, लेकिन एप्लीकेशन में लगभग दोनों समान पड़ते हैं और ज़्यादा हिंदी वाले जो लोग हैं मेरे ख्याल से दोनों को उनका अंतर नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम दोनों को इकट्ठा लिख रहे हैं यहाँ पे। तीसरा वायु का जो इम्पोर्टेंट गुण है जिसके कारण कोई बीमारी ज़्यादा पैदा होती है, वायु का प्रकोप होता है, वो है शीत। शीत मतलब ठंडा। जब भी आप ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे या फिर ठंडे वातावरण में जाएंगे, ये ठंडा किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, कोई चीज़ जो स्वभाव में ठंडी है वो भी वायु का प्रकोप कराएगी और जो चीज़ें टेम्परेचर वाइज ठंडी हैं उनसे भी आपके शरीर में वात का प्रकोप हो सकता है। उसके बाद चौथा वायु का गुण था चल। ठीक है, इसके अलावा और गुण होते हैं। दारुण होता है, लेकिन उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं। उसके बाद एक और गुण होता है विशद, उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन काम है। खुद मैं ही नहीं जानती कि मैं आपको उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि किसी भी आम व्यक्ति को समझ में आ जाए, इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया है। इन चार के बारे में, पहला सूक्ष्म, रुक्ष, सूक्ष्म, शीत और चल, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये वायु के गुण हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये हैं वायु के गुण। आप लोगों ने पढ़ते समय जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए या फिर जो भी आपको लगे कि एडवाइस देनी है कि जैसे बोर्ड पे किस तरीके से सेटअप करना है या लाइट के सेटअप के लिए कोई एडवाइस आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी नई हैं इस तरीके से पढ़ाना। तो जो भी आपके टिप्स आएंगे वो कमेंट में ज़रूर मुझे लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए वायु के गुण। अब वायु का प्रकोप क्यों होता है इसे समझते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के आहार, विहार और आचार का सेवन करेगा जो कि वायु के गुणधर्म के समान है, ठीक है, तो उससे आपका वायु का प्रकोप होगा। इसको हमेशा समझिए। लोग केवल आहार के ऊपर ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि हम दाल खाएंगे तो हमारे शरीर में वायु का प्रकोप होगा, पेट फूलेगा। जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? आहार, आहार मतलब आप जो भी खाते पीते हो वो पहला। आपके शरीर में वात पित्त कफ को प्रकोप करने के लिए आहार इंपॉर्टेंट है। दूसरा विहार। विहार का मतलब क्या होता है? जो भी हम एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, यहाँ तक का आपने इस चैनल पर पढ़ लिया। अब इसके आगे अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, सीखने में मजा आ रहा है कि वात का प्रकोप क्यों होता है, तो अब आप आगे का वीडियो जय आयुर्वेद चैनल पर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, अब हमने वायु के इस गुण के बारे में, हाँ, सूक्ष्म के बारे में पढ़ लिया। अब आता है शीत गुण। शीत गुण में भी सेम चीजें हैं। ऐसी चीजों का आप सेवन कर रहे हैं, इस प्रकार के खाने का सेवन कर रहे हैं जो कि शीत